उसके क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आता है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। कुछ बेसिक बातें हैं टॉपिक की जो हम शुरू में पढ़ लेते हैं एक बार। बाकी चैप्टर में भी हमने पढ़ा है, यहाँ एक हल्का सा का रिवीजन कर लेते हैं। ऐसे यदि मुझे यहाँ चाल निकालना हो तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। ऐसे ही यदि मुझे यहाँ से समय निकालना हो तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा? स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दी होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी होगी, और किलोमीटर प्रति घंटा में दी होगी, हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलनी होगी। जैसे कोई चाल दे दी जाए किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर मैं उसमें 5/18 की गुणा करता हूँ तो किसमें बदल जाएगी? मीटर प्रति सेकंड में। किसमें बदल जाएगी? मीटर प्रति सेकंड में। और यदि मैं मीटर प्रति सेकंड में किसकी गुणा करते हैं हम? 18/5 की, तो किसमें बदल जाती है वो? किलोमीटर प्रति घंटा में। याद रखेंगे, जब छोटे मात्रक में बदलनी, छोटे वाली संख्या ऊपर आती है। जब बड़े वाली मात्रक में बदलनी हो तो बड़े वाली की संख्या ऊपर आती है। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको चैप्टर शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए थी। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं चैप्टर में बाकी बातें करते हैं तो ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हमें? एक शब्द आता है औसत चाल। एक टॉपिक क्या पढ़ना है मुझे यहाँ? औसत चाल। ठीक है, सबसे पहले मुझे बात समझनी है, औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल के हमारी किताब में 4 टाइप्स मिलेंगे आपको। ठीक है, जिनके एक एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, उसके अलावा मुझे सभी क्वेश्चन में कॉमन है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। अगर मैं इस बात को समझूंगा तो चाहे किसी आदमी को 1 बार चला जाए, 2 बार चला जाए, 3 बार चला जाए, 4 बार चला जाए, तो सभी क्वेश्चन को मैं इजीली इसकी हेल्प से कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फॉर्मूले से करना चाहेंगे तो उसके द्वारा भी हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी और बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटे में क्या होता है? कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। मान लिया वह x की स्पीड से जाता है और y की स्पीड से वापस आ जाता है। माना यहाँ क्या हो कि वह x की स्पीड से जाता है और y की स्पीड से वापस आ जाता है। मैं मानता हूँ कि मुंबई और गोवा के बीच में कोई डिस्टेंस है, एक निश्चित दूरी है। दूरी कितनी है? a जाता है और a वापस आ जाता है, यानी a तो जाता है दूरी और a दूरी वापस आ जाता है। तो कुल दूरी कितनी हुई? a प्लस a। ठीक है, जब अब समय कैसे निकालेंगे? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है यहाँ? a, और चाल कितनी है? 20। तो कितना होगा यहाँ? a बटा x मान लो यहाँ, a बटा x। ऐसा कर सकते हैं, इसे x मान ले, इसे कितना मान ले? y। तो a बटा कितना हो जाएगा ये? y। तो सबसे पहले मुझे ये कंसेप्ट समझना है, इसके बाद में आपको औसत चाल के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला कैसे है। उसके बाद यदि किसी वाहन को या किसी चालक को 3 बार चलने के लिए बोला जाए या 4 बार चलने के लिए, दूरी अलग अलग हो या दूरी समान हो, अगर मैं इस बात को समझूंगा तो इसके बाद में सभी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकता हूँ। ठीक है, उससे चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। मान लिया है a दूरी जाता है और a दूरी वापस आ जाता है। जाते समय उसकी चाल कितनी थी? x, और आते समय उसकी चाल कितनी थी? y। आते समय उसकी चाल कितनी थी? y। तो क्या हो गया यहाँ? कुल दूरी a गया और a आया, तो a प्लस a,
यदि वह एक बार और चलता तो प्लस एक बार और ए कर देते, अगर इस बार बी दूरी चलता तो प्लस बी कर देते, ठीक है। और जाते समय उसकी चाल कितनी एक्स और दूरी कितनी तय करता है ए। तो समय कैसे निकालें, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ए कितना हो गया 2a, यहां से हमने a कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया कितना x, y तो यहाँ कितना बचा x प्लस वाई, और a से a कैंसिल, तो कितना आया एक्स वाई ऊपर चलेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी दो गुणा जो जाते समय चाल थी और जो वापिस आते समय चाल थी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको डायरेक्ट याद नहीं करना है, गणित अगर आपको पकड़ बना के रखनी है तो आपको ना बेसिक का पता होना चाहिए, फॉर्मूला अगर कोई आया तो कैसे आया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा इसमें, अगर दूरी अलग अलग दे दी जाए तब भी मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ, यदि समय अलग अलग दे दिया जाए तब भी मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व कर सकता हूँ, स्पीड अलग अलग दे दी जाए, दूरी भी अलग दे दी जाए तो भी मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व कर सकता हूँ। ये इस क्वेश्चन का बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। इसके बाद ये दो वाले के लिए ये मेथड होगा, जब दो बार चलेगा बंदा, अगर तीन बार चलेगा तीन बार के लिए यहाँ प्लस करना है बस, और कुछ नहीं, बाकी सभी में ये सभी में कॉमन है, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन हल करना है तो क्वेश्चन में पूछा गया औसत चाल बताइए, औसत चाल कितने 2xy अपॉन x प्लस वाई, दो गुणा x का मान जाते समय चाल कितनी 20, वापिस आते समय चाल कितनी 30, और बटे 20 और 30 दोनों का टोटल कितना 50, 20 और 30 दोनों का टोटल कितना हुआ 50, कैलकुलेशन कर देंगे आंसर आ जाएगा 0 से 0, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 या 24, तो औसत चाल कितनी आई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 160 किलोमीटर जाता है, 160 किलोमीटर वापस आ जाता है। देखिए ये आपका फॉर्मूला तब तक ही कारगर होगा जब तक चली गई दूरी समान होगी, जब तक चली गई दूरी समान होगी, और यदि दूरियां समान न हो तो इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 160 किलोमीटर जाते हैं, 160 किलोमीटर वापस आ जाता है, इसका मतलब ये है कि दूरियां समान है, तो जहां दो बार चले और दूरियां समान हो 2xy अपॉन x प्लस वाई, औसत चाल बराबर क्या होगा, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी 64 की चाल से जाता है, यानी 2 गुणा 64 गुणा 80 की चाल से वापस आ जाता है, बटे में कितना लिखा हमने 80, और बटे में क्या करना दोनों का टोटल x प्लस वाई, 80 और 64 का जोड़ दे कितना 144, कितना लिखेंगे बटे में 144, कैलकुलेशन कर लेंगे आसानी से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं, 16 पंजे 80, 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144, कैलकुलेशन 5 दूनी 10, 10 और 64 की गुणा 640 बटा कितना 9, 640 बटे कितना लिखा हमने 9, 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 सते 63, 9 सते 63 कितना बचा 1, 10 हो गया, 9 एकम 9 कितना 71 सही 1/9 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आंसर हमारा 71 सही 1/9 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह हम औसत चाल की जिनमें चली गई दूरी समान है उन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम उन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं जिनमें दूरी या समय अलग ना हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल से संबंधित और दो क्वेश्चन है। एक लड़का घर से विद्यालय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो वह कुल समय आने और जाने में उसके द्वारा कुल लगा समय कितना है 5 घंटे। तो क्वेश्चन में पूछा गया घर से विद्यालय की दूरी बताइए, क्या कहते हैं क्वेश्चन में हमें घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके दो हैं, एक तो हम सोल्व कर सकते हैं औसत चाल से, इससे औसत चाल से, क्योंकि घर से विद्यालय जाते हैं, विद्यालय से घर तो दूरी समान है, तो सबसे पहले अगर मैं निकालूं औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई,
2 गुणा x पहली चाल और y दूसरी चाल, 2 गुणा 3 और बटे 3 और 2 5। तो औसत चाल तो ये आ गई चाल, ठीक है। अगर मुझे सवाल में क्या याद करना, दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। यदि चाल में हम समय की गुणा कर दे, चाल में किसकी गुणा कर दूं, समय की, तो दूरी पता चल जाएगी। जाने में और आने में कितनी दूरी तय हुई, तो किसकी गुणा कर दूं मैं, समय की। तो क्या निकल जाएगी दूरी, क्या निकल जाएगी दूरी। 5 से 5 कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, दूरी कितनी आई 12 किलोमीटर। लेकिन 12 किलोमीटर तो आने में और जाने में तय की गई दूरी है, यानी घर से विद्यालय की और विद्यालय से घर की। जब क्वेश्चन में पूछा गया दोनों के बीच की दूरी, यानी एक बार लेनी है दूरी, तो किससे डिवाइड कर दूं उसे 2 से। तो कितना आंसर मेरा 6, यानी घर से विद्यालय की दूरी कितने किलोमीटर है, 6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 6 किलोमीटर। अगर इस क्वेश्चन को मैं इस टाइप से नहीं करना चाहता तो उसके अलावा मैं दूसरा मेथड क्या यूज कर सकता हूँ। मान लिया मुझे दोनों के बीच में कुछ दूरी है, कुछ दूरी कितनी मान लूं मैं, a मान लूं। तो सवाल में टोटल क्या दिया गया, समय। समय बराबर होता है कुल दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है जाते समय मुझे पता नहीं कितनी है, तो मैंने कितनी मान ली a, और चाल कितनी है 2। तो जाते समय का समय कितना हो गया, दूरी बटे चाल। वापिस आते समय समय कितना होगा, दूरी और बटे चाल। दूरी तो ये रही, और चाल कितनी 3, चाल कितनी 3। तो इस दौरान कुल कितना समय लगता है 5, कुल कितना समय लगता है 5। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो डिस्टेंस यानी दूरी का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। दोनों का एलसीएम 6, 2 तिया 6, 3 a, 3 दूनी 6, 2a बराबर कितना 5, 3 और 2 5, यानी 5a बटे 6 बराबर कितना 5, 5 से 5 कैंसिल। तो a बराबर कितना है मेरा 6। इस तरह इस मेथड से भी मैं क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकता हूँ, ठीक है। यदि मैं औसत चाल से हल करना चाहता हूँ, पहले औसत चाल और गुणा समय। लेकिन आंसर कितना आया 12। तो 12 दूरी कौन सी है, जो गया और जो वापिस आया, यानी दूरी दोनों के बीच की कितने बार ऐड की गई, 2 बार। कितनी बार ऐड की गई, 2 बार। तो एक बार निकालने के लिए किससे डिवाइड कर लेते हैं 2 से। तो इस तरह हल कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन कुल दूरी बटे चाल, क्योंकि टोटल क्या दिया गया समय। तो उसका मतलब मुझे टोटल समय निकालना, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल जाते समय, दूरी बटे चाल आते समय, कुल समय कितना लगा 5 घंटे। हल कर लेंगे इससे। यहाँ से एक की वैल्यू कितनी है डायरेक्ट 6 किलोमीटर, एक की वैल्यू यहाँ से कितनी है डायरेक्ट। पैदल चलता है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 किलोमीटर, ठीक है। 8 किलोमीटर जाता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 32 किलोमीटर जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। क्वेश्चन में पूछा गया औसत चाल। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए मुझे इस क्वेश्चन के बेसिक पर जाना ही होगा, जहां औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी और बटे कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, पहले 6 और 8 14, 14 और 32 46। तो कुल दूरी कितनी हुई हमारी 46। कुल दूरी कितनी हुई 46। अब क्वेश्चन में क्या है, यहाँ बटे में क्या है समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अब आप बताइए 6 किलोमीटर जाता है 1.5 की चाल से, यानी 1.5 की चाल से, 15 चौका 60, यानी पैदल तो चलता है वो 4 घंटे। इसके बाद 8 किलोमीटर जाता है 2 की चाल से, 2 चौक 8, कितना समय लगता है यहाँ भी 4 घंटे, ठीक है। इसके बाद 32 किलोमीटर जाता है 8 की चाल से, 8 चौक 32, कितना समय लगता है 4 घंटे, कितना समय लगता है 4 घंटे। तो सोल्यूशन कितना आसान है इसका, 46 बटे 4 तिया 12। तो 46 बटे 12 आंसर। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 23 बटा 6 आंसर। 6 से इसे डिवाइड कर लेंगे, 6 तिया 18, 6 तिया 18। तो कितना आया मेरा आंसर 3 सही 5 बटे 6। कितना आया आंसर 3 सही 5 बटे 6। 6 तिया 18 और 5 23, 6 तिया 18 और 5 23। तो इस तरह में किसी भी क्वेश्चन में आसानी से हम औसत चाल निकाल सकते हैं, ठीक है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी ऐड कर ली, 6 और 8 14 और 32 46। कुल दूरी कितनी होगी 46। और समय किसका निकालते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी 6 को हमने
1 से 1/2 से भाग दिया 4 घंटे। 8 को हमने 2 से भाग दिया, 2 चौक 8, 4 घंटे। 8 से हमने 32 को भाग दिया, 8 चौक 32, 4 घंटे। तो कुल दूरी बटे कुल समय 46/12 आंसर, 23/6 आंसर। या राम ए से बी तक जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा किसी चाल से चाल को बढ़ाकर अपनी वापस आ जाता है, तथा इसमें लिखा है पूरी यात्रा के बाद पता चलता है उसकी औसत चाल कितनी रही, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में पूछा गया, बेसिक क्वेश्चन की वापसी के समय उसकी चाल क्या रही होगी, ताकि पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी रही उसकी, 48 रही। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, वही 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई। यानी यहाँ इस बार किसकी वैल्यू नहीं दी गई आपको, y की वैल्यू नहीं दी गई है। किसकी वैल्यू नहीं दी गई है, y की। आपको x की वैल्यू निकालनी, हल कर लेंगे। 2 गुणा x का मान कितना दिया 40, गुणा y का मान दिया नहीं है तो निकाल लेंगे। x का मान कितना 40 और प्लस y बराबर कितना है 48, बराबर कितना है 48। कैलकुलेशन करनी, इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचा 10, 8 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 6 बार। 2 2 6 के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं, 10y बराबर 6 चौक 24 और प्लस 6y बराबर कितना 6y। इस तरफ जाते हैं, कितना बचा 4y बराबर 240, 4 6 24, y बराबर कितनी आई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। ठीक है, औसत चाल के सभी क्वेश्चन ज्यादातर इसी टाइप के हैं, जहां आपको एक बात याद रखनी है, औसत चाल बराबर होते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। ये सभी फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूले की फॉर्मेशन है, जिसमें 2 बार चला जाए या 3 बार चला जाए, सभी किस पर डिपेंड है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना था, औसत चाल दी गई थी, जबकि वापसी के समय चाल निकालनी थी, यानी किसकी वैल्यू निकालनी थी, y की। तो कैसे निकालेंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई, x की वैल्यू पुट करनी है, और जो टोटल औसत चाल दी गई है वो कितनी है 48। हल कर लेंगे, y का मान कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का है, जैसे एक व्यक्ति घर से विद्यालय जाते समय अपनी चाल के 3/4 चाल से चलता है, तो 6 मिनट लेट हो जाता है, 6 मिनट लेट हो जाता है, तो उसका विद्यालय पहुंचने का सही समय क्या है, विद्यालय पहुंचने का सही समय क्या है, यानी सही समय वह कितना लगाता है, तो वह पहुंचने में सही समय कितना लगाता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है, एक व्यक्ति डेली किसी चाल से जाता था, आज उसने अपनी चाल का 3/4 कर दिया, यानी चाल, वास्तविक चाल कितनी थी उसकी 4, और चाल कितनी कर दी उसने 3। जब चाल 4 की बजाय 3 करेगा तो जाहिर सी बात है समय तो ज्यादा लगेगा, अगर चाल घटेगी तो समय बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को हल करने का बिल्कुल एक बेसिक तरीका देखते हैं। अब मुझे यहाँ ये बात समझनी है कि इस क्वेश्चन में क्या चीज सेम है, दूरी। क्या सेम है, दूरी। यानी गया भी डेली उसी चाल से जाता था, यानी डेली घर से स्कूल जाता था, पहले उसकी जो चाल रही होगी, आज उसका कितना 3/4, लेकिन जा कहाँ रहा है, वो भी विद्यालय जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो सबसे पहले अनुपात है मेरे पास किसका है, वो चाल का। चाल कितनी हो जाती है 3/4, यानी पहले चाल कितनी थी 4, अब चाल कितनी हो गई 3, अब चाल कितनी हो गई 3।
और चालों का उल्टा किसका अनुपात होता है? समय का। चालों का उल्टा किसका अनुपात होता है? समय का। यानी अगर पहले उसे 3 घंटे लगते थे तो अब उसे कितने घंटे लगते हैं? 4। कितनी मिनट लेट हुआ यहाँ इस हिसाब से? वो 1। और क्वेश्चन में कितना लेट कहा गया? 6। यानी 1 किसके बराबर है? 6 के। 1 किसके बराबर है? 6 के। क्वेश्चन में पूछा गया विद्यालय पहुंचने का पहले उसका सही समय क्या था? कितना था पहला सही समय? 3। पहला सही समय कितना था उसका? 3। तो 3 किसके बराबर? आंसर। 3 किसके बराबर? आंसर। तो 3 की मल्टीप्लाई 6×3 = 18। यानी उसका विद्यालय पहुंचने का सही समय क्या था? 18 मिनट। उसका विद्यालय पहुंचने का सही समय क्या था? 18 मिनट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे बेसिक पेपर में बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। राम मान लिया ए से बी तक जाता है तो वह अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलता है। कितने की चाल से चलता है? 4/5 चाल से चलता है तो वह 20 मिनट लेट हो जाता है। 20 मिनट लेट हो जाता है तो उसका सामान्य समय क्या था? उसका सामान्य समय क्या था? ठीक है, इस तरीके ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। राम ए से बी तक जाते समय अपनी चाल को 4 कितना कर लेता है? 5 कर लेता है। यानी पहले उसकी चाल कितनी रही थी? 5। अब उसकी चाल कितनी हो जाती है? 4। ये किसका अनुपात है? चाल का। और चालों का उल्टा समान दूरी होने पर चालों का उल्टा किसका अनुपात? समय का। किसका अनुपात है? समय का। 4:5। तो ये किसका अनुपात है? समय का। यहाँ कितना लेट हो रहा है? वह 1। और यहाँ कितनी मिनट? 20। यानी 1 किसके बराबर है? 20 के। 1 किसके बराबर है? 20 के। तो लिया गया वास्तविक समय कितना है इसका? 4। वास्तविक समय कितना है इसका? 4। तो 4 किसके बराबर? आंसर। 20 + 80। एक्स बराबर कितना है? 80 मिनट। यानी उसका वास्तविक समय, मूल समय क्या था? 80 मिनट। यानी उसका वास्तविक समय या मूल समय क्या था? 80 मिनट। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा आते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चन का हम बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। जो उसमें कहा गया है एक चाल स्वयं कितनी कर लेते हैं? पहले चाल कितनी थी? 5। अब चाल कितनी कर ली उसने? 4। चाल कितनी थी? 5। और अब चाल कितनी होगी उसकी? 4। तो चालों का उल्टा किसका अनुपात? समय का। यानी पहले अगर 4 समय लगाता था, अब कितना समय लगाता है? 5। अब कितना समय लगाता है वह? 5। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ यहाँ कितना लेट होता है वह? 1 मिनट। और क्वेश्चन में कितना कहा गया? 20। यानी 1 किसके बराबर है? 20 के। तो उसका मूल समय कितना था? 4। 4 किसके बराबर है? x के। तो x बराबर कितना है हमारा? 20×80। यानी इसका मूल समय कितना था? 80। सेम क्वेश्चन है। चाल कितनी कर लेते हैं? 3/4। यानी पहले चाल 4 थी, अब चाल कितनी कर लेते हैं? 3। चालों का उल्टा किसका अनुपात? समय का। 3:4। यानी पहले 3 समय लेता था, अब कितना समय लेते हैं? 4। तो कितना लेट होता है यहाँ? 1। क्वेश्चन में कितना कहा गया? 6। 1 किसके बराबर? 6 के। तो क्वेश्चन में कहा गया इसका मूल समय कितना था? मूल समय कितना? 3। तो 3 किसके बराबर? आंसर। 6×3 = 18। तो उसके द्वारा लगाया गया मूल समय कितना है? 18 मिनट। तो मूल समय कितना है? 18 मिनट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन आपको। जो ये सिंपल क्वेश्चन है, जो वहां व्यक्ति को भी चला सकता है, कभी कभी नाव को भी चला सकता है। ठीक है, कभी कभी बस को भी चला सकता है, कभी कभी रेलगाड़ी को भी चला सकता है। तो इस क्वेश्चन की एक बार मैं फॉर्मेशन समझता हूँ। रियल में क्वेश्चन में पूछा गया जैसे एक रेलगाड़ी यहाँ से चलकर डायरेक्ट यहाँ रुकती है तो उसकी उस चाल कितनी पता चलती है हमें? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बस जैसे बीच में रुक रुक कर आ रही है बार बार, ये पूछा जा रहा है इस बार उसकी चाल कितनी रहेगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन पूछा है जहां रुकी वो 1 घंटे में कितनी देर के लिए रुकी? 1 घंटे में कितनी देर के लिए रुकी? एक बात ये समझिए, 60 थी चाल, कितनी हो गई? 40। तो 60 में कितनी चाल का नुकसान हुआ उसे? 20। यानी कितना, कितनी चाल बर्बाद की? 20। क्वेश्चन में पूछा गया प्रत्येक घंटे। प्रत्येक घंटे का क्या मतलब है? 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 60 में से उसने कितनी मिनट रुकने में बर्बाद की? चाल 60 में से 20 बर्बाद की, तो 60 में से रुकने में मिनट कितनी बर्बाद की होगी? 60 से 60 कैंसिल। कितनी मिनट बर्बाद की? 20। यानी वह 20 मिनट प्रति घंटा रुकता है। 20 मिनट प्रति घंटा
रुकता है। बेसिक क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे। चाल 60 थी जब बिना रुके और रुक रुक कर आता है तो चाल कितनी 40। तो 60 में से कितना नुकसान हुआ उसे 20 का। तो यहाँ 60 मिनट में कितने समय का नुकसान होगा x का। तो 60 से 60 कैंसिल, x बराबर कितना 20, यानी वह 20 मिनट प्रति घंटा रुकता है, यानी हर घंटे की 20 मिनट वह रुकने में व्यर्थ करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। राम एक दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ से 40 मिनट में तय करता है। राम यही दूरी अगर 30 मिनट में तय करनी चाहे तो उसकी चाल कितनी होगी। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है, चाल। और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है चाल दो। क्वेश्चन में कॉमन क्या है, दूरी। क्वेश्चन में कॉमन क्या है, दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी दी गई यहाँ 45, तो समय कितना दिया 30। तो 45 गुणा 40 मिनट है घंटे बनाने के लिए, बटे में कितना 60। तो चाल गुणा समय दूरी आ गई, चाल गुणा समय दूरी आ गई। यही दूरी दोबारा फिर से तय करनी, कितने की चाल से तय करनी, x की चाल से। चाल मुझे पता नहीं, और कितनी मिनट में तय करनी 30 मिनट है घंटे बनाने के लिए, बटे में 60। 60 से 60 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 15, 15 चौका 60। यानी वह दूरी किस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करनी होगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, समझने वाली भी कोई खास बात नहीं है। 45 की चाल से 40 मिनट, 45 गुणा 40। अब यही दूरी 30 मिनट में तय करनी, तो चाल कितनी रखनी होगी x। मिनट यहाँ है, डिवाइड करेंगे 60 से 60 कैंसिल, इसलिए 60 को लिखना ज्यादा कंपल्सरी नहीं है। 0 से 0, इससे डिवाइड में कितना 15, 15 चौका 60। तो चाल कितनी आई 60। चाल कितनी आई 60। एक बार इसे हम ऐसे ट्राई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में ऐसे इजीली कर सकते हैं, ताकि मुझे ये समझ आ जाए। यहाँ 30 को 40 को 60 से डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों जगह 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से 60 कैंसिल, इसलिए चाल गुणा समय दूरी, चाल गुणा समय दूरी। तो कितना आंसर मेरा x बराबर 60, यानी 30 मिनट में उस दूरी को तय करने के लिए चाल कितनी रखनी होगी 60। चाल कितनी रखनी होगी 60। ठीक है, बी तक जाता है और राम की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ए से बी की दूरी कितनी है 21 किलोमीटर। उसी समय राधा भी चलती है उसी स्थान से जहां से राम चलता है। राधा ए से बी चलती है तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी राधा की चाल कितनी है 4। इस प्रकार राधा बिंदु बी पर पहुंचकर वापस आती है तथा वापस आते समय बिंदु आर पर मिलती है, बिंदु पी पर मिलती है। इस पर मिलती है, बिंदु पी पर मिलती है। तो ए व पी के बीच की दूरी कितनी है। क्वेश्चन को अगर मैं डायग्राम से समझाऊंगा तो शायद जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, ये राम चलता है यहां से ए और बी के लिए, ए और बी के लिए। ये कौन है, पहला बंदा यहाँ राम। ठीक है, दूसरा राधा भी यहीं से चलती है, और राधा क्या करती है, राधा की चाल ज्यादा है। इसकी चाल कितनी है राम की 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राम तो जा ही रहा था उस समय तक, जबकि राधा चाल तेज होने की वजह से बी से वापिस आ जाती है। मान लो राम से कहीं यहाँ मिलती है, तो इस बिंदु का नाम क्या रखा उन्होंने पी। इस बिंदु का क्या नाम रखा उन्होंने पी। और क्वेश्चन में पूछा गया ए से पी की दूरी कितनी है, ए से पी की दूरी कितनी है। अब एक बात समझिए, दोनों समान जगह से समान समय पर चलते हैं, समान जगह से समान समय पर चलते हैं। यदि दोनों समान जगह से समान समय पर चलते हैं तो उनके मिलने का समय भी समान होगा। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बस एक ये बात समझनी है कि उनके मिलने का समय समान होगा, यानी जितनी देर वो चलते रहे वो समय क्या होगा समान होगा। कितनी दूरी तय करेंगे, देखिए एक बार यहाँ से यहाँ तक की दूरी और एक बार वापसी में यहाँ तक की दूरी, यानी 21, और वापस आते समय जाते समय जब गई 21 तब आए वापस दोनों की मिलकर तब भी 21, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 21। और जब वापस चलना शुरू किया इन दोनों ने, ये इसकी ओर ही चल रहा था भी और ये वापस, तो इस दौरान भी कितनी दूरी कवर हुई 21। तो दूरी कितनी तय की गई 21 और 21 42, 21 और 21 42। किस किसने तय की, और राम ने और राधा ने। राम की चाल कितनी 3, वो कितने घंटे चला t समय चला, हमें नहीं पता कितने घंटे चला। तो चाल गुणा समय दूरी, तो ऐसे ही राधा की चाल गुणा समय दूरी, 4 और 3 7t, और 7t बराबर कुल दूरी कितनी 42, 7 42। तो t बराबर कितना आया 6 घंटे, t बराबर कितना
6 घंटे। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया हम उसे ही बता देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया राम के द्वारा यानी ए के और पी के बीच की दूरी बताओ, ए के और पी के बीच की दूरी बताओ, यानी कौन सी दूरी बतानी मुझे जो राम ने तय की। राम की चाल कितनी 3, कितने घंटे चला 6, 6 या 18, कितनी दूरी है वो 18 किलोमीटर, कितनी दूरी है वो 18 किलोमीटर। क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 21। राम तो यहाँ से चलता है और राधा यहाँ से चलती है, ठीक है। राम उस समय तक पहुंच ही रहा होता है जबकि राधा वहां पहुंचकर वापस चल देती है, और वापसी के समय यहाँ मिलती है, वापसी के समय यहाँ मिलती है, ठीक है, वापसी के समय यहाँ मिलती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यानी वह दूरी बताइए जो राम ने तय की। दोनों ने मिलकर 42 किलोमीटर, यानी 21 और वापसी के समय 21, 21 21 42, तो दोनों ने मिलकर कितनी दूरी तय की 42। तो कितने समय में टी समय में 4 गुना समय दूरी, 4 गुना समय दूरी, 4 और 3 7, 7 6 42, यानी दोनों कितने कितने घंटे चले 6 घंटे। कितने घंटे चल रही है दोनों 6। तो पहले कितनी दूरी तय करेगा 6 या 18, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 18 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 18 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 टाइप, ठीक है, देखते हैं। चलिए किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 20 मिनट लेट हो जाता है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 4 की चाल से 10 मिनट लेट, 6 की चाल से 10 मिनट जल्दी। तो क्वेश्चन में पूछा गया दूरी बताइए कितनी है। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पता होनी चाहिए। यहाँ 4 की चाल से चलता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है, और 6 की चाल से चलता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। दूरी निकालने के लिए आप डायरेक्ट समझिए, एक बार लेट है एक बार जल्दी, अगर दो एक बार लेट हो एक बार जल्दी हो, यानी एक दूसरे के विपरीत हो, जल्दी लेट या लेट जल्दी, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। 10 15 25 मिनट है घंटे बनाने के लिए, बटे में कितना करते हैं हम 60, घंटे बनाने के लिए बटे में कितना करते हैं इसके 60। दोनों चालों की गुणा बटे दोनों का अंतर, दोनों चालों की गुणा और बटे में दोनों का अंतर, कैलकुलेशन खत्म, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 5 से कितने बार डिवाइड करते हैं 5 बार, तो दूरी कितने किलोमीटर है वो 5 किलोमीटर। दूरी कितने किलोमीटर है 5 किलोमीटर। एक बार और देखते हैं, एक बार जल्दी एक बार लेट, 25 मिनट घंटे बनाने के लिए बटे में 60, दोनों चालों की गुणा बटे दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों की गुणा और बटे दोनों चालों का अंतर, कैलकुलेशन 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 5 से 5 बार, आंसर कितना है मेरा 5, आंसर कितना है हमारा 5। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ा दे, यानी अगर उसकी कोई चाल रही होगी उसमें कितनी वृद्धि कर दे 3 की, यहाँ वृद्धि नहीं की गई थी, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये फर्क है, यदि अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 मिनट कम लगते हैं, और यदि वह चाल अपनी 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर दे कम कर दे तो उसे 40 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया दूरी कितनी है, यानी पहले तो इस क्वेश्चन को मैं इसकी जैसा बदलने की कोशिश करूंगा, एक बार समझते हैं बदलेंगे। यानी यहाँ मुझे वास्तविक चाल कितनी है उसके बारे में कोई पता नहीं है, तो सबसे पहले मैं उसकी वास्तविक चाल निकालता हूँ, ठीक है। वास्तविक चाल निकालने के लिए जिस पैटर्न को मैं फॉलो करता हूँ आपको भी सेम वही पैटर्न फॉलो करना है। चाल कितनी बढ़ा दी जाए 3, तो 3 बटे वास्तविक चाल में जोड़ दो, जब बढ़ी अगर बढ़ाई गई तो वास्तविक चाल में जोड़ दो, बराबर कितने मिनट है 4, कितने मिनट है 40। सेम ये कि यही लाइन इसके बटे करूं तो इसके भी क्या करना पड़ेगा, मैं बड़ा करना पड़ेगा। चाल कितनी धीमी हो जाती है 2, तो 2 बटे धीमी होने का मतलब x में से माइनस होगा x माइनस 2, और बराबर जितना समय है, बराबर कितना समय है 40 मिनट, 40 से 40 कैंसिल, कितना है 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, यानी 3 बटे x प्लस 3 बराबर 2 बटे x माइनस 2, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस 3 दूनी 6 और 2x प्लस 3 दूनी 6, इसे इसके पास ले जाएंगे, इसे यहाँ ले जाएंगे, x बराबर कितना
12, यानी उसकी वास्तविक चाल कितनी आई हमारे पास 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसकी वास्तविक चाल कितनी है हमारी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। वास्तविक चाल कितनी है हमारी यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम ये बात कह सकते हैं चाल 3 बढ़ाई, 12 और 3 कितनी कर दी 15, चाल को 2 कम किया, 12 में से 2 कम कर दिया कितना 10, 12 में से 2 कम किया 10, यानी वास्तविक चाल कितनी है यहाँ 15 है, और यहाँ वास्तविक चाल कितनी है 10 है। वास्तविक चाल कितनी है 10 है। अब इस क्वेश्चन को हम इसकी तरह सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर 15 चाल हो तो वह 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, और 10 चाल हो तो वह 40 मिनट लेट पहुंचता है। तो दूरी बताइए, दूरी कैसे निकाली थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, एक बार लेट है एक बार जल्दी, दोनों को जोड़ लो 40 40, 80 मिनट है घंटे बनाने के लिए बटे में 60, भाई मिनट है घंटे बनाने के लिए बटे में कितना करते हैं हम 60। दोनों चालों की गुणा, दोनों चालों की गुणा बटे दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों की गुणा बटे दोनों चालों का अंतर। क्या सोल्यूशन, 5 तिया 15, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, और 80 को 2 से डिवाइड कर दे कितना 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूरी कितनी आई 40 किलोमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। यहां से चाल कितनी बढ़ाई है घटाई, 3 बढ़ाई तो x प्लस 3, 2 घटाई तो x माइनस 2 बराबर एक बार जितना समय दूसरी बार जितना समय। वास्तविक चाल निकल के आगे कितनी 12, यानी 12 और 3 15, यानी चाल 15 हो तो 40 मिनट कम लगते हैं, 12 में से 2 गया 10, और चाल 10 हो तो 40 मिनट ज्यादा लगते हैं। सेम इसके जैसा क्वेश्चन हो गया। दोनों समय को जोड़ लेते हैं, मिनट है 40 40, 80 मिनट है घंटे बनाने के लिए बटे में 60, दोनों चालों की गुणा बटे दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों की गुणा बटे दोनों चालों का अंतर। अंतर कितना है मेरा 40 किलोमीटर। कितना है मेरा आंसर 40 किलोमीटर। अगर इस क्वेश्चन को मैं दूरी को ऐसे ना निकालना चाहूँ, मान लो मुझे लगता है ये पैटर्न अच्छा लगा, तो मैं यहाँ से दूसरा मेथड भी यूज कर सकता हूँ। दूसरे मेथड को हम कैसे समझेंगे, चाल कितनी है उसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, चाल कितनी आई थी 12, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 12, यानी कोई दूरी होगी, दूरी मुझे मान ली दूरी कितनी है a, कितने की चाल से तय करता था पहले से वो 12 की चाल से। अब उसने क्या किया दूरी चाल बढ़ा दी, a बटे 12 और 3 कितनी कर दी 15, तो बराबर कितना समय कितना लेट या जल्दी पहुंचता था वो 40 मिनट है घंटे बनाने के लिए बटे में कितना 60, मिनट है घंटे बनाने के लिए बटे में कितना 60, दोनों का एलसीएम कितना 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, यानी a बटे 60 आया, और बराबर कितना 40 बटे 60, 60 से 60 कैंसिल, तो a बराबर कितना 40, यानी दूरी कितनी है इसकी 40। दूरी निकालने के दो तरीके, या तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं या ऊपर वाला मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको चाल निकालना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ वास्तविक चाल नहीं दी गई। अगर वास्तविक चाल दी होगी तो क्वेश्चन ऐसा होगा, और वास्तविक चाल नहीं दी होगी तो क्वेश्चन को सोल्व ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।